मेरे गुरु आरजेडी के वरिष्ठ और शिष्य नेतृत्व में से एक उपेंद्र नाथ वर्मा इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल राधेश्याम सर के चरणों में मैं अपना नमन पेश करता हूं। आर पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर सर हैं यहाँ पर, रविंदर जी हैं, मेरे साथ हैं प्रमोद जी हैं, महेंद्र जी हैं, अशोक जी हैं और हमारे बहुत सारे डियर स्टूडेंट्स हैं जिनके बदौलत आज मैं आप लोगों के सामने इस माइक पकड़ने के लायक बना हूँ। ये मौका देने के लिए आप लोगों का सबसे पहले मैं तहे दिल से शुक्रगुजार। बच्चों से मुखातिब होना चाहता हूं। आप लोगों ने क्विज कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था, आपने क्विज कॉन्टेस्ट में जगह भी बनाया होगा, स्थान बनाया होगा, इसलिए शायद यहाँ आए हैं। तो यहाँ जो मंच से जो उद्बोधन होता है, जो संबोधन दिया जाता है, वो प्रेरक चीजें होती है और स्टूडेंट को हमेशा ये सोचना चाहिए कि ज्ञान अगर कहीं मिल रहा है तो कहीं भी मिले तो उसे प्राप्त कर लेना चाहिए। 3 इडियट फिल्म का एक डायलॉग था, आमिर खान को अपने क्लास में नहीं जाता, वो दूसरी क्लास में चला जाता है, तो लोग कहते हैं उसको क्या भाई उसके क्लास में क्यों चला गया? तो मतलब भाई ज्ञान बट रहा है, कहीं से पालो। तो ये ज्ञान की धारा बह रही है, इस अविरल धारा में आप नहाते जाइए और ये कहीं ना कहीं आपकी ये छोटी छोटी बातें जो इस मंच से बोला जा रहा है, ये एक तपस्या, एक अनुभव और एक मेहनत और एक संघर्ष का परिणाम है जिसकी वजह से लोग यहाँ बैठे हैं। और सर ने जैसा कि बिल्कुल सही कहा कि हम लोग जितने भी लोग हैं सब शिक्षा से जुड़े हैं और शिक्षा का मतलब ये कतई नहीं होता कि हम नौकरी पा लें। हर नौकरी वाला जो है वो जरूरी नहीं है कि हर शिक्षित आदमी को नौकरी मिल जाए। ट्राई टू बी मास्टर्स नॉट द स्लेव। आप मालिक बनने की सोचो, मालिक बनने की सोचो, फिर अपने आप सारी चीजें हो जाएंगी। आप खुद से बनने की कोशिश करो कि मेरे पीछे लोग रहें। आप ये कभी मत सोचो कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा। आप ये सोचो कि मैं अपना स्टार्टअप डालूंगा, मैं अपना कुछ करूंगा और अपना कुछ करने की ख्वाहिश थी, उसकी वजह से आप यहाँ पर हैं। आजाद हिंद क्लब के नौजवानों का मैं कितना भी अगर शुक्रिया करूंगा तो शायद वो कम पड़ेगा, क्योंकि ये लड़के, ये नौजवान लड़के जो हम लोगों जैसे हम जैसे लोगों के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। मैं तो हम जैसे लोगों के लिए भी प्रेरणा स्रोत करता हूं, तो आपके लिए तो बिल्कुल। ये लगातार मैं लगभग मुझे ये सौभाग्य मिला है कि पिछले कई वर्षों से मैं यहाँ आता रहा हूँ। इस मंच पर मुझे बोलने का मौका मिला है। इस मंच से मैंने कई घोषणाएं की हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि उन घोषणाओं को पूरी करूं। जैसे मैंने बहुत पहले कहा था, आज से 3 साल या 4 साल पहले शायद कहा था कि वैसे बच्चे जिनके पिता नहीं है, जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, उन बच्चों को हम मुफ्त में शिक्षा देंगे। RS मेमोरियल बचपन किंडरगार्टन देगा और आप सभी बड़े जनों का आशीर्वाद और आप सबके प्यार से आज हमारे पास 18 बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में कोई घर चलाने वाला नहीं था। हम उनके बच्चे उन सभी बच्चों का एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हैं, उनका यूनिफॉर्म, उनकी किताबें, उनका फी सब कुछ माफ करते हैं। तो आपके माध्यम से भी हम कहना चाहेंगे कि अगर आपके पास भी कोई ऐसा बच्चा हो जो पढ़ने के लिए ललायित हो, पढ़ने के लिए उत्सुक हो, उनके अभिभावक अगर कोऑपरेट करना चाहें तो हम लोग जरूर साथ देंगे। और यहाँ पे और भी हमारे सर हैं, आर पब्लिक स्कूल के सर भी हैं, वो भी शायद यही काम करते हैं। हम लोग हर लोग जो है आगे जो है, जैसा कि सर ने कहा कि उपेंद्र नाथ वर्मा इंटर कॉलेज में आप हर संडे को देखिए, सोमवार को एक अखबार में देखिए तो उपेंद्र नाथ वर्मा इंटर कॉलेज बांके बाजार में फलाना प्रतियोगिता की परीक्षा जो है सफलतापूर्वक आयोजित किए गए। इसके लिए मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद पेश करना चाहता हूं कि सर जितना कोऑपरेट करते हैं ये बहुत बड़ी चीज है। और बाकी आप अपने फ्यूचर को डिसाइड कीजिए, अपना टारगेट लक्ष्य जो है उसे निर्धारित कीजिए, क्योंकि देखिए एमलेस पर्सन जो एक ऐसा व्यक्ति जिसका लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है, वो एक भटकते हुए इंसान के जैसा होता है, भटकते हुए जानवर के जैसा मैं कहूंगा। तो पहले अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए, फोकस कीजिए, उस पर मेहनत कीजिए और उस मेहनत की ओर अग्रसर रहिए। आज भी कल आपको मंजिल जरूर मिलेगी, ये मेरा दावा है। हम लोग यही करते आए हैं, अपना एक टारगेट अचीव कर लीजिए, टारगेट आप चूज कर लीजिए और अचीव आप कर लीजिएगा। आजाद हिंद क्लब के जो नौजवान हैं, ये जो मेडल्स आप लोगों ने रखा है, ये आपकी हौसला अफजाई के लिए, ये आपके उत्साहवर्धन के लिए, ये आपको और आगे ले जाने के लिए। तो इन मेडल्स का प्रयोग आप अपने घर में ऐसे जगह पे करेंगे जहां देखकर बार बार आपको हिट होगा कि ये मैंने अपने दम पर इसे अर्जित किया है और इससे बेहतर करने की हम हमेशा कोशिश करेंगे। ये हमेशा आप अपने दिमाग में डाल के रखेंगे।
वक्ताओं की जो सूची है वो लंबी है, जैसा कि मन संचालक महोदय ने कहा, तो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं फिर से कहूंगा, एक अपील मैं फिर से करूंगा, हिंदी को प्रथम रखिए, हिंदी भाषा को प्रथम भाषा बनाइए, अंग्रेजी भाषा को द्वितीय, ताकि हिंदी की जो पहचान धीरे धीरे खोती जा रही है उसे हम प्राप्त कर पाए। ये बात मैंने पहले भी कहा था, हम ज्यादातर प्रयास करेंगे हम हिंदी में बात करें। अब तो बच्चों को नवासी समझ में नहीं आता, नवासी उनको कहिए लिखने के लिए तो नहीं लिखते हैं, अगर 89 कहिए तो वो तुरंत लिख देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी भाषा का जो है वो स्तर नीचे गिरता जा रहा है, उसकी वजह से ये हो रहा है। तो हिंदी भाषा को आप कहीं ना कहीं इसको इम्पोर्टेंट मान के चलिए कि वो हमारी प्रथम भाषा है और उसको हम हमेशा अपने प्रायोरिटी लेवल पे ऊपर सेट करेंगे। और आखिर में बस यही कहूंगा, 24 घंटा 7 दिन आप मुझे जब बोलेंगे, जहां बोलेंगे, जैसे बोलेंगे, तन मन धन से मैं आप लेके के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। बस इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय जय जय। हम सभी अतिथि से नहीं समय ले सकते हैं, लेकिन बीच में समय मिलेगा तो लेंगे। और हमारा सॉन्ग का जो कार्यक्रम है वो शुरू करने जा रहे हैं। कृपया कर मेंबर से अनुरोध है कि हमारे अतिथि